साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी नौजवान बच्चे और बच्चियां जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, सरकारी मुलाजमत के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब वो फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म लगाते हैं, तो उस वक्त उनको 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की फ़ी देनी पड़ती है, पैसा जमा करवाना पड़ता है। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में ये पैसा थोड़ा सा कम होता है, थोड़ी सी रियायत होती है। लेकिन ये पैसा जाकर कहीं ख़त्म होगा, कहीं समाप्त होगा, ऐसी सरकार की बिल्कुल भी नीयत नहीं है। और अभी हमें याद है कि पिछले साल क्या इस साल कुछ रिक्रूटमेंट्स हुई, असेंबली में एक जवाब दिया गया इसी सेशन के फर्स्ट फेज़ में कि 48 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जो है वो बच्चों से फ़ी की सूरत में ली गई। ये कन्फर्मेशन उस वक्त की गई। लेकिन अब सरकार से एक सवाल पूछा गया था कि वो तो 48-49 करोड़ अपनी जगह, लेकिन ये पैसा इस्तेमाल कहाँ होता है, और मज़ीद जो आप फ़ी लेते हैं बच्चों से, क्या वो आप मुआफ़ करेंगे, उसमें रियायत देंगे, कोई कंसेशन होगी, किसी भी तरीके से सरकार उसको एक्सक्लूड करना चाह रही है, या कोई नेसेसरी प्रोसेस है जो गवर्नमेंट समझती है कि इसको चलते रहना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि सरकार के ज़ेरे गौर या अंडर कंसिडरेशन देयर इज़ नो सच प्रपोजल टिल नाउ, जब मैं अपडेट कर रहा हूँ। और रिक्रूटमेंट एजेंसी जो पैसा लेती है वो कहाँ इस्तेमाल होता है उसकी भी डिटेल्स दी। दरअसल सवाल पूछा गया था रुकन असेंबली हिलाल अकबर लोन साहब की तरफ से, अकबर लोन साहब के बेटे जो फॉर्मर एमपी हैं। क्वेश्चन नंबर 997 997 कि बच्चों की जो आप फ़ी लेते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, जिस तरीके से आप पैसा लेते हैं वैसे ही सरकारी मुलाजमत के लिए पैसा लेते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए सरकार का कोई प्लान है? तो जवाब आया कि रिक्रूटमेंट बॉडीज़ जो हैं इस पैसे को पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के दरमियान इस्तेमाल करती हैं। ये मुनासिब लेना है और इसको मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज़ नो सच प्रपोजल टू वेव ऑफ और वेवर दिस काइंड ऑफ मनी, और ये जो ट्रांजेक्शन सारी सरकार के खाते में जाती हैं। जेकेपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी, ये सारा का सारा पैसा जो है गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट के इस प्रोसेस में खर्च करती हैं सरकार के मुताबिक। कहा गया कि रिटन एग्ज़ाम, ओएमआर बेस एग्जामिनेशंस होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को लाया जाता है, मैन पावर या इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट होती है सरकार के मुताबिक। तो कई सेंसिटिव प्रोसेस से गवर्नमेंट गुजरती है जहाँ पर यह पैसा लगता है, ताकि जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मयार है इस इम्तिहान का या पूरे प्रोसेस का, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वहाँ ये पैसा होता है। फिर सरकार के मुताबिक एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है तो हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि पारदर्शिता हो, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से इस बात को यकीनी बनाया जाए कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं पेपर लीक ना हो, कुछ और मामलात ना हो, सवालात से बचा जाए। तो सरकार के मुताबिक इमीडिएट कोई रिलीफ पहुंचेगी स्टूडेंट्स के लिए, जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशंस के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए फ़िलहाल इस तरह की कोई बात नहीं है और ना इस तरह का प्रोसेस है, बल्कि ये पैसा सारा खर्च होता है। यहाँ तक कि जो कॉस्ट सारी सरकार को आती है वो यहीं से खर्च की जाती है, और हो भी क्यों ना, ये आधे से ज़्यादा पैसा तो बचता ही है कम से कम सरकार के इस जवाब से पता। सो देयर इज़ नो सच रिलीफ जो लोग कह रहे थे कि पैसा गवर्नमेंट छोड़ सकती है।